अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बिहार में एक ज़िला है सहरसा और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है फ़तेहपुर, जहाँ पे मोहम्मदपुर नाम का एक गांव है जहाँ मदरसा दारे अरकम चलता है। सहरसा ज़िले के 18 तलबा, उनको लेकर मदरसे के उस्ताद जिनका नाम अब्दुल रब है, वो ट्रेन के ज़रिए से रवाना होते हैं मोहम्मदपुर की तरफ। रास्ते में कोई जो रेलवे पुलिस होती है आरपीएफ, उनको इत्तला दे देता है कि बहुत सारे बच्चों को एक साहब लेकर जा रहे हैं। वो उनको इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे उतार देते हैं। उतारने के बाद में उन सबको वेटिंग रूम के अंदर रुकाते हैं और रुकाने के बाद जब वहाँ पे उस्ताद और तलबा वो ज़ोहर की, असर की और मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं तो फिर उस पर ऑब्जेक्शन लिया जाता है कि भाई तुमने यहाँ पे नमाज़ क्यों पढ़ी। मसला उजागर होता है नमाज की वजह से कि इन्होंने यहाँ पे वेटिंग रूम में नमाज़ पढ़ी है। बाद में और तहकीकात होती है तो पता चलता है कि भाई ये जो वेटिंग रूम में नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं, ये तमाम लोग वो है जिनको आरपीएफ ने उनको ट्रेन से उतारा है और उनको वहाँ पे रोका है। अब मैंने उन लोगों के इंटरव्यूज़ ध्यान तवज्जो से सुना, मौलवी अब्दुल रब साहब और इसी तरह से एक और साथी उनके साथ में हैं, और उनका कहना ये है कि ये सारे के सारे मदरसे में पढ़ने वाले तलबा है और मैं इनको बिहार के ज़िला सहरसा से फ़तेहपुर यूपी के मोहम्मदपुर लेकर जा रहा हूं। और दरमियान में इस तरह से किसी ने इत्तला दे दी कि भाई बच्चों को लेकर जा रहे होंगे। अब देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अक्सर जो मदरसे चलते हैं वो या तो बिहार के बच्चों से या झारखंड के बच्चों से या पश्चिम बंगाल के बच्चों से, आसाम के बच्चों से, इसलिए कि अगर ये बच्चे नहीं रहेंगे तो गुजरात है और महाराष्ट्र में भी बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं उनको बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये मदरसों के जो तलबा है 90% ये आते हैं उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, आसाम से, उड़ीसा से, ऐसे स्टेट से ये तलबा जो है इन मदारिस में जाकर तालीम हासिल करते हैं। और ये ज़रूरी भी है, इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये निज़ाम नहीं रहेगा तो चूँकि वो इलाके ऐसे हैं कि वहाँ ऐसे बड़े बड़े इदारे नहीं हैं। गुजरात में वसाइल है तो गुजरात वालों ने अपने हर गांव में बड़े बड़े ऐसे इदारे कायम किए। महाराष्ट्र के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वसाइल है तो महाराष्ट्र के भी बाज़ ज़िलों में 5-5, 10-10 मदरसे जो है माशाल्लाह बेहतरीन तरीक़े से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और मदरसे जो है ना वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, यानी जैसे जिस्म में रीढ़ की हड्डी होती है वैसे ही मदरसे है। अगर ये मदरसे नहीं होते और इस तरह से गरीब रियासतों के तलबा इन मदारिस में जाके तालीम हासिल नहीं करते तो आज हमको बहुत सारे लोग, बहुत सारे अल्लाह वाले, बहुत सारे बुज़ुर्ग, बड़े बड़े उलामा, बड़े बड़े मुफ्ती वो देखने को भी नहीं मिलते थे। और यही बच्चे अपने गाँव के अंदर जो है फिर वो शरारतों में और दूसरे कामों में लग जाते थे। लेकिन शुक्र है इस चीज़ का, क्योंकि मैं भी जो आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैंने खुद गुजरात में जो मैंने तालीम हासिल किया, मैं वो दिन कभी भी फरामोश नहीं कर सकता, कभी भी नहीं भूल सकता कि मेरे अपने गांव से पूरा जो एक ट्रक होता है ना, पूरा क्या पूरा ट्रक, वो ट्रक भर के हमारे गांव के 40, हम लोग 40 तलबा थे। उसके बाद में हमारे पड़ोस में एक गांव था, वहाँ के 30-35, फिर रास्ते में और 1-2 गांव से, ऐसे हम 150 तलबा हर साल पूरी पाबंदी से एक ट्रक में बैठकर, अब चूँकि बच्चे थे तो वो आसानी से उसके अंदर आ जाते थे, तो आसानी के साथ में हम लोग जो है ना हर साल जो है रमज़ानुल मुबारक से 8 दिन के बाद में हम लोग गुजरात जाते थे और वहीं पे जो है फिर पूरा साल भर हमारी तालीम के बाद हम लोग शाबान से 10-15 दिन पहले जो है, शाबान रमज़ान शुरू होने से 8-10 दिन पहले फिर वापस अपने गांव वैसे ही तरतीब से आते थे जब शुरू का ज़माना था। बाद में फिर हम लोग जब हमारी यानी वहाँ जाने आने का तजुर्बा हो गया और थोड़ी सी उम्र बढ़ गई तो फिर हम लोग अपने ख़र्चे से भी बस के ज़रिए से आते थे, जाते थे, ट्रेन से, मतलब तरतीब समझ में आ गई। अच्छा, उसमें ऐसा भी था, ट्रक में जो सबको लेकर जाते थे वो इसलिए भी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं
अब उनकी ज़िम्मेदारी किसकी है? जो उस्ताद ले जाने लाने वाले हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर वो बच्चे उनके माँ बाप की भी, यानी माँ बाप को भी इतना पता नहीं है कि गुजरात कैसा सफ़र करने का, और बच्चे भी जो है वो ख़ुद से जा नहीं सकते, आ नहीं सकते खुद, तो इस वजह से शुरू में, और जब आपको तजुर्बा हो गया फिर आप जो है आसानी से अपने सहूलत से जा सकते, आ सकते। तो मदारिस ऐसे ही चलते हैं, मदरसों का निज़ाम भी ऐसा ही चलता है और हमको ऐसा ही चलाना पड़ेगा, तो ही हमारे मदरसों में तालीम और ताल्लुम का सिलसिला बाकी रहेगा। वरना फिर हमारी बड़ी बड़ी इमारतें जो है ना वो वीरान पड़ी हुई रहेगी। हमको लाना पड़ेगा इस तरह से तलबा अपने मदारिस चलाने के लिए, तो और वो बच्चों की भी ज़िंदगी जो है बनेंगी। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा हिफ्ज़ कुरान, मैंने तजवीद व क़िरात, मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आलिमियत की जो बाकी तालीम थी वो सब मैंने गुजरात के अंदर जो है पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये चीज़ें नहीं होती थी तो मुझे आप बताइए, क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरह से मेरे बचपन में मेरा जब तालीम का सिलसिला शुरू हुआ ना, तो चंद मदारिस हमारे भी इलाके के अंदर, आज मेरे अपने ज़िले में इतने बड़े बड़े इदारे हैं जहाँ दौरे हदीस और बुखारी शरीफ तक की तालीम है। लेकिन हमारे बचपन में ऐसा नहीं था। मेरे ख़ुद के गांव में आज इतना बड़ा इदारा है जहाँ तकरीबन 2000 तलबा और 1000 तालिबात के 2 अलग अलग मदरसे चलते हैं। लेकिन जब हमारा तालीम का सिलसिला हुआ कोई मदरसा नहीं था। हमको पड़ोस में हमारे पड़ोस के अंदर जो है गांव था, वहाँ पे हम लोग पढ़ने के लिए हमारी इब्तदाई सब तालीम वहीं पे हुई। वहीं पे हमने फ़ारसी पढ़े, वहीं पे हमने अरबी अव्वल, अरबी दुआम, अरबी सुवम पढ़ के फिर हम लोग जो है उसके आगे की तालीम के लिए दूसरे इदारों में पहुँचे। तो वो ज़माने में इतना कहत पड़ा हुआ था मदारिस का। लेकिन आज अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, एहसान है, फ़ज़ल है, तो हमको जो है ना मदारिस को बाकी रखना पड़ेगा। और ये तालीम और ताल्लुम का जो हमारा सिलसिला है, इस सिलसिले को हमको मज़बूत करना पड़ेगा। और इसी तरह से अब ये जो बच्चों के लाने और ले जाने का मसला है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे बचपन में जब हम जाते थे उस ज़माने में कोई मसला नहीं था। इसी तरह से ख़ुद मैंने भी गुजरात के मदारिस में मैं भी बच्चे लेकर जाता था, और कई मदारिस में मैंने अपने साथ में बच्चों को ले जा के वहाँ पे उनके दाखिले कराए हुए हैं। कभी जो है 10 बच्चे, कभी 15 बच्चे, कभी 20 बच्चे, इस तरह से। और आज भी गुजरात है और दीगर जो सूबे हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, तो वो जब आते हैं तो एक साथ में 10-12 बच्चे साथ में एक गांव के आते हैं और एक साथ में जाते हैं। ये तरतीब ही है। लेकिन अब क्या हो चुका है, अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान से सुनने की है। पहली बात तो ये है कि कुछ इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं बातिल की, और मदारिस जो है ना उनकी आँखों में चुभ रहे हैं। और वो किसी भी तरह से मदारिस, क्योंकि उनको पता है कि इस मुल्क में यानी भारत के अंदर, अब मैं और वापस से वो तारीख़ शुरू करूँगा तो मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा कि हमारे अकाबिर इस मुल्क में क्यों रुके थे। वो मैं हमेशा सुनाते रहता हूँ। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह मरकज़ निज़ामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद में एतेकाफ़ के लिए जाया करते थे। अब रमज़ान में ही मुल्क आज़ाद हुआ, उसके बाद 6 महीने तक वो वहीं रहे। और उसके बाद जब सहारनपुर पहुँचे, वो वाक़या मैंने कई वीडियोज़ में तफसील से बताया हुआ हूँ, वो पूरा आप सुन सकते हैं। अभी तफसील का वक्त नहीं, मुख्तसर ये कि जब हज़रत वहाँ पे पहुँचे तो फिर एक मशवरा हुआ, इसलिए कि सहारनपुर के सारे लोग अपने अपने घरों को छोड़कर वो शहर के बाहर वहाँ पे जो है सारे लोग जाके रुके हुए थे। हज़रत शेख ने उसको लिखा है, बोले कलेक्टर ऑफिस का जो रोड है वहाँ पे सब लोग और अपना घर सब ने छोड़ दिए थे, बस इसी इंतज़ार में थे कि भाई ये लोग क्या मशवरा करते हैं। और बहुत से लोगों ने कहा अरे भाई वो खुद चले गए, बोले उधर से उधर, वो नहीं आने वाले वापस। लेकिन कुछ लोगों को इस बात का उनको भरोसा था कि ये वापस आएंगे। तो हज़रत शेख जब पहुँचे तो लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई, और सारे लोग दूसरे दिन जब जैसे ही इत्तला मिली तो हज़रत शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और रईसुल अहरार हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब, और इसी तरह से हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, ये 4 जो अकाबिर थे, इन लोगों ने मशवरा किया और कहा कि भाई देखो इतना बड़ा मुल्क। हज़रत शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मैं पठान आदमी हूँ, बोले मैं चले जाऊँगा मेरे मुल्क अफ़गानिस्तान को,
मेरे लिए तो कुछ मसला ही नहीं है। लेकिन हम इस मुल्क की इतनी बड़ी आबादी को और हमारे मदारिस को और हमारी मसाजिद को ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते। इसलिए हमारे बुज़ुर्गों ने असल जो इस मुल्क में रुकने का उनका जो मकसद था वो ये कि हम इस मुल्क को दावत का मैदान बनाएंगे। तो इसीलिए फिर उन्होंने ये जो मदारिस की बुनियादें हैं और जो दावत व तबलीग का काम है, ये दो मेहनतें ऐसी है जिनकी वजह से इस देश का मुसलमान वो आज भी ईमान पर, वो आज भी इस्लाम पर टिका हुआ है। वरना बातिल ने बहुत कोशिशें की इन दोनों मेहनतों पर कदगन लगाने की और इन दोनों मेहनतों को किसी तरह से ब्रेक करने की। ये जितनी भी साजिशें इससे पहले हमने माजी के दिनों में देखे हैं इन दोनों के ख़िलाफ़ में, ये सिर्फ साजिशों का नतीजा है कि क्योंकि उनको पता है कि ये दोनों चश्मे हैं जिसकी वजह से ये पूरी कौम को ऑक्सीजन सेंटर है, जो पूरी कौम को एनर्जी मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, इसलिए इनको बंद करो। बातिल की साजिशें है ये। तो बातिल जो है ना अलग अलग शक्लों के अंदर हमको डराने के लिए, धमकाने के लिए, ताकि मदारिस इस तरह से, अभी कल की न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश के ही एक ज़िले में पूरे के पूरे एक मदरसे पे बुलडोज़र चला दिया गया। तो इस तरह से जो है ना मदारिस को ढाना, मदारिस को ये करना, अब ये मेरा काम नहीं है इसके ऊपर इतना लंबा चौड़ा बयान और प्रवचन देना। ये काम किसका है? जिन लोगों को आप लोगों ने जो है जिनको जो है ना अमीरुल हिंद का और अमीर शरीयत के अलक़ाब दिए हुए हैं, ये उनका काम है। मेरा सवाल है, क्या ये सिर्फ़ अलक़ाब के लिए, मतलब सिर्फ़ अलक़ाब के लिए वो लोग हैं, बाकी काम कौन करेगा? क्यों इसके ख़िलाफ़ वो लोग बोलते नहीं? उनका काम नहीं है ये? मदारिस के ऊपर जो बुलडोज़र चल रहे हैं ऐसे वक्त में, अरे खुल के बोलो तुम। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई, खुल के जब लोगों ने बोलना शुरू किए तो पूरी दुनिया में उसका इफ़ेक्ट पड़ा, असर पड़ा उसका। तो ऐसे ही हमने ये मामलों में, मेरे जैसा आदमी जो है बोलेगा उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला, लेकिन जिनके नाम के शुरू में अलक़ाब है, जो एक साथ में 4-4 तंजीमों के सदर बने हुए हैं और इतने बड़े इदारे के सरपरस्त, ऐसे लोगों का काम है ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का और उसमें बोलने का सबके सामने, ताकि तुम्हारी बात पूरी दुनिया तक पहुँचे। अफसोस की बात है, इनको अलक़ाब तो चाहिए लेकिन कुछ काम 2 कौड़ी का करने को तैयार नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये जो है ना, अब जो हमारा करने का काम है वो ये है कि भाई अब ऐसे जो तलबा है, अब वो तो सिलसिला चलता रहेगा, तो इसके लिए कुछ एहतियातें हम करें। क्योंकि बातिल जो है ना, बातिल अभी ऐसा हो गया हुआ है, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो कुछ लोगों की आंखों में खटक रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं वेटिंग रूम में, अल्लाह हिफाजत फरमाए। कोई मसला नहीं है, हम इससे डरने और घबराने वाले नहीं हैं। ये सब है ही इसलिए ताकि हमको नमाज़ों से और हमको जो है मदारिस को हमारे बंद कराया जाए। लेकिन ना हम अपने मदारिस बंद करेंगे, ना अपनी नमाज़ें छोड़ेंगे, बल्कि हम अपने मदारिस का एक सिस्टम बनाएंगे। देखो मेरी बातें ध्यान से सुनो, चाहे आप उत्तर प्रदेश में मदरसा चलाते हो, चाहे आप महाराष्ट्र में चलाते हो, कर्नाटका में, गुजरात में, कहीं पर भी जिस ज़मीन पे मदरसा तामीर कर रहे हो उसे ट्रस्ट के नाम पर ख़रीदो, किसी इंडिविजुअल फ़र्द के नाम पे मत ख़रीदो। वो उसके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, वो ट्रस्ट की, पहले ट्रस्ट बनाओ और फिर उसका बैंक में अकाउंट बनाओ और पैसा जो भी आएगा वो किसी भी इनफिरादी शख्स के नाम पर नहीं बल्कि उस ट्रस्ट के नाम पे और ट्रस्ट के और फाउंडेशन के तहत में वो पैसा जो है ना उस ज़मीन पर और उस इमारत की तामीर के ऊपर ख़र्च होगा। ये बुनियादी चीज़ें हैं। अब क्या हुआ, एक और न्यूज़ पढ़ा मैंने 15 दिन पहले, यूपी में ही एक साहब मदरसे के नाम पे चंदा करके बिल्डिंगें बांधकर बेच रहे थे। वो सारी बिल्डिंगों पे भी बुलडोज़र चलाए उन्होंने और चंदा कर रहे थे मदरसे के नाम पे। गलत बात है ये, तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, तुम्हारे बाप का माल नहीं है ये कि तुम उस पर अपनी ज़ाती प्रॉपर्टीज़ बनाओ, वरना जो है क़यामत में भी पूछ होंगी और दुनिया में भी कुत्तों की मौत मरोगे और ज़लील व ख़ार होंगे। इसलिए तक़वा, एहतियात बहुत ज़रूरी है। हमारे पास हर चीज़ का हिसाब होना चाहिए। तो इसके लिए एक ट्रस्ट हो, हमारा एक कमेटी हो और ज़मीन ख़रीदी जाए और उसका उसके बाद में फिर हर साल पूरी पाबंदी से, अगर आप मदरसा चला रहे हैं तो
तो आपके पास में उसका पूरा हिसाब किताब होना चाहिए और आपने किसी सीए के पास उसको ऑडिट कराना चाहिए, उसका इनकम टैक्स रिटर्न भराना चाहिए। और जो आपको चैरिटी कमीशन ने इस तरह से सर्टिफिकेट दिया हुआ है, हर साल पूरी पाबंदी से आपने जो है बैलेंस शीट वहाँ ले जाके सबमिट करना चाहिए कि आपको आपका जो फाउंडेशन या ट्रस्ट है साल भर में आपने क्या क्या किया, आपकी आमदनी क्या क्या हुई, खर्चे क्या क्या हुए, सब आपके पास में रिकॉर्ड। और वहाँ से जो आपको एक रिसीट मिलती है वो आप अपने पास में रखो। आप जो है उसकी एक फ़ाइल बनाओ। फाइल बनाने के बाद में जो है आपके पास में वैसी रिसीट होना चाहिए, ताकि आपके पास में वैसी रिसीट रहेगी तो कल को जो है ना आपको कोई भी आने दो आपसे सवाल करने के लिए, आपको जो है डरने घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पेपर सारे प्रॉपर है। ये चीज़ होना चाहिए। अभी मैंने 2 रोज़ पहले एक वीडियो में मिसाल दिया, मैंने कहा कि भाई मैं अपनी एक ट्रेड के प्रॉफिट में एक मोटरसाइकिल ख़रीद सकता हूँ और महीने भर के ट्रेडिंग के प्रॉफिट के अंदर जो है 4 व्हीलर लेना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो मुझे कुछ लोगों ने पर्सनल में भी मैसेज किया, अरे ऐसी बात करेंगे हम तो फिर उसमें तो इनकम टैक्स का मसला आएगा और उसमें तो देखो ये सब किसके लिए आएगा, जो लोग ब्लैक में धंधे करने वाले, काम करने वाले हैं, उनके लिए आएगा। हम जो बोलते हैं इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम खुद गवर्नमेंट को हर साल टैक्स देते हैं, पूरे पाबंदी के साथ, पूरे एहतमाम के साथ हम खुद अपना आईटी रिटर्न भरते हैं। कोई मसला ही नहीं है। जब अगर आपकी आमदनी वाइट में है और आपके खर्चे वाइट में हैं, वहाँ कोई मसला ही नहीं है। मसले किसके लिए है? मसले है ब्लैक वालों के लिए। तो खैर, अब आपने अपने मदरसे के, अपने इदारे के पूरे पेपर प्रॉपर रखे। उसके बाद में आप जो भी इमारत वहाँ पे तामीर कर रहे हो उसके भी आप जो है ना प्रॉपर पूरे परमिशन लो, कॉरपोरेशन से परमिशन लो, और जो जो डिपार्टमेंट होते हैं उसके परमिशन, उसकी पूरी फ़ाइल बना के रखो अपने पास। अब मैं अमीरुल हिंद साहब का ही एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें उन्होंने दारुल उलूम देवबंद में कोई लाइब्रेरी तामीर हो रही है और उसका करोड़ों में बजट है और वो हाईवे से लोगों को नज़र आ रही है। तो कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, अब देखो मुल्क के हालात जो है ना हर वक्त एक जैसे नहीं होते हैं, हमेशा लोग आपके मुवाफिक नहीं रहते हैं। जब आपकी मुखालिफत वाले लोग आते हैं ना तो छोटी छोटी चीज़ भी इस तरह से अगर आप इलीगल तरीक़े से कर रहे हो तो उसके ऊपर वो एक्शन लेते हैं। सारे लोग पहुँचे, हालांकि कभी किसी की हिम्मत नहीं थी दारुल उलूम पहुँचने की, लेकिन वो सब पहुँचे और उन्होंने कहा कि भाई इतनी बड़ी तुम बिल्डिंग तामीर कर रहे हो, इसके पेपर कहाँ हैं, इसका परमिशन कहाँ है? ये मैंने खुद सुना। अमीरुल हिंद साहब का आप इंटरव्यू देखो, चैनल पे मौजूद है। उनके जुमले ये थे, दारुल उलूम में परमिशन की ज़रूरत नहीं है, बोले किसी के इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आज तक जितनी इमारतें तामीर हुई भी है वो सब ऐसी ही हुई है। मुझे आप बताओ, क्या आपका ये जवाब एक लॉजिकल जवाब है? शरई एतबार से भी आप तो वहाँ पे बैठे बैठे जो आपके दारुल इफ्ता से फतवे निकलते हैं, वहाँ तो आप टीवी सुधारने वाले के कमाई को भी हराम और नाजायज़ कहते हो, लेकिन वहीं पे उसी टीवी पे इंटरव्यू देना आपके यहाँ पे बिल्कुल जायज़ और हलाल हो जाता है। ऐसे ही जब आपके यहाँ इतनी छोटी छोटी और बारीक बारीक बातों पे फतवे निकलते हैं, तो क्या उसी दारुल इफ्ता से ये भी फतवा वो लोग देंगे इस बात के ऊपर कि किसी मुल्क में आप रहते हो और उस मुल्क का एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, वहाँ पे बिल्डिंग की एक अथॉरिटी है और उससे बग़ैर परमिशन के लिए वहाँ पे इमारतें तामीर करना ये शरई एतबार से जायज़ है या नहीं है? इसका भी जवाब पूछना चाहिए था आपने। आप बोलते हैं नहीं यहाँ ज़रूरत नहीं है, बोले यहाँ बस हमारे दिल में जहाँ आया वहाँ बिल्डिंग ठोक दी, हम परमिशन नहीं लेते। अल्लाह हिफाजत फरमाए, ऐसा मत करो। पहले जैसे ये मुलायम सिंह की हुकूमत नहीं है, ये मायावती जी की हुकूमत नहीं है। ये हालात मुल्क में देखो, बातिल जो है ना वो सिर्फ़ जैसा मैंने बताया कल की ही खबर है, देख लो आप, पूरे क्या पूरे मदरसे पे बुलडोज़र चला। उससे पहले भी एक और मदरसे के बारे में मैंने पढ़ा था, यानी कई जगहों पे इस तरह से मदारिस को और इस तरह से जो है ना जो निशाना बनाया जा रहा है वो सब एकदम जो है ना वो पहले से तयशुदा है कि भाई अपने को इनके लिए रास्तों को तंग करना है तो हम अपनी तरफ से उनको मौका ना दें। अब ये मौका देना है, इस तरह का जुमला इस्तेमाल करना,
तो दूसरे मदारिस वाले जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस तरह की हरकतें मत करो। आपकी चलती होंगी, अभी फ़िलहाल एरिया का विधायक आपके पहचानत का होगा, गांव का सरपंच आपकी पहचानत का होगा, लेकिन वो इमारत तो हमेशा के लिए तामीर हो रही है। वो तो तुम्हारे मरने के बाद और विधायक साहब और जो है नगर सेवक साहब और सरपंच साहब के मरने के बाद भी रहेगी, लेकिन बाद में कौन आएंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। तो उसको पहले ही जब तामीर कर रहे हो ना, पूरे पेपर वगैरह परमिशन ये वो सारी चीज़ें लेकर उसको तामीर करो, ताकि कल को तुम जो है ना, अगर मान लो किसी ने ज़बरदस्ती कुछ किया भी तो आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, उसका हर्जाना मांग सकते हैं, क्योंकि आपके पास में प्रॉपर पेपर है। और ऐसा हो चुका है हमारे मुल्क में, बिल्डरों को, हुकूमतों को ऑर्डर दिया गया यानी गाँव की कॉरपोरेशन वगैरह को कि भाई आप जो है उनका हर्जाना दो। आपने इलीगल तरीके से उनकी बिल्डिंग को तोड़ा था, तोड़ने का भी उस पर ब्याज लगा के 18%, इस तरह से जो है जब अगर आपके पास पेपर वगैरह सब कुछ प्रॉपर है तो आप खुद कार्रवाई उनके अगेंस्ट में करा सकते हैं। तो ये चीज़ों का हम ख्याल रखें। अब आते हैं बच्चे एक सूबे से दूसरे सूबे में जो ले जा रहे हैं। पहला ज़माना, जैसे मैंने बताया, हम खुद ट्रकों में बैठ के गए हुए हैं पढ़ने के लिए, और वही पढ़ के हमने आज आपके सामने जो हम बैठे हुए हैं और रोज़ाना जो है प्रवचन देते रहते हैं, तो हमने भी वैसी ही तालीम हासिल की है, उन्हीं मदारिस के कड़ी खिचड़ी की और उन्हीं मदारिस के दाल चावल का ये तुफ़ैल है। और ये कि अल्लाह के फजलो करम से ऐसी ही हमने भी ट्रकों में बैठ जाके पढ़े करे। इसीलिए हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला दीन की खिदमत हमारे से भी जो ले रहा है, टूटे फूटे दर्जे में हम उसी कड़ी खिचड़ी खिलाने वालों के लिए और हमको ले जाने और लाने वालों के लिए रोज़ाना दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको दोनों जहान में जज़ाए खैर अता फ़रमाए। लेकिन वो ज़माना, फिर हम खुद बच्चों को ले जाते थे, वो ज़माने रहे नहीं। अब क्या हो चुका है, एक आदमी है, उसके साथ में 10-12 बच्चे हैं, तो आजकल लोग जो है ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं वहीं बैठे बैठे कमिश्नर साहब को, मिनिस्टर साहब को, कि देखो बच्चों को किडनैप करके ले जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में कुछ बातों का हम ध्यान रखें। पहली चीज़, जो बच्चों को आप ले जा रहे हैं, एक 100 रुपये का बॉन्ड पेपर उनके वालिद का बनवा कर ले। 100 रुपये का एक बॉन्ड पेपर, 100 का और 100 रुपये लिखाने के, ऐसे 200-250 रुपये आपको ख़र्चा आएगा। और उसमें ये लिखा जाए भाई ये हमारा बेटा है, हमारा नाम ये है, और हम अपने बेटे को अब्दुल रब साहब इनके साथ में ये मदरसे में पढ़ाते हैं, मदरसा दारे अरकम मोहम्मदपुर, हम इनको पूरी इजाज़त दे रहे हैं कि ये हमारे बच्चे को वहाँ ले जा, यानी हम खुद अपने बच्चे को इनके साथ में भेज रहे हैं वहाँ पढ़ने के लिए। इस तरह से आप एक एफिडेविट बनाइए और हर बच्चे का, मुझे आप बताओ, वो 18 बच्चे थे। पुलिस ने क्या की, वो 18 बच्चों को उठाई और उनको जो है भेज दी वहाँ पे, जो बच्चों को रखने का जो कोई होम उन्होंने कहा है, बोले हम लोग इनको वहाँ पे भेज रहे हैं। अब्दुल रब साहब को उठा के जो है उन पर कार्रवाई हो गई। अब ये सब मसले क्यों हुए? अब उन पे ये कि बच्चों को किडनैप करके ले जा रहे हैं और बच्चे जो है नाबालिग है, ये सारी चीज़ें जो है ना इंतहाई तकलीफ़ देने वाली है। तो आइंदा के लिए हमारी हर चीज़ जो है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। इंशाल्लाह आपके बाल को भी कोई धक्का नहीं लगाएगा, और लगाता है आप उसके अगेंस्ट में एक्शन लो, आप उसके अगेंस्ट में ले सकते। जब आपके पास सब बच्चों के बाप का एक एफिडेविट बना हुआ है और आप उसको प्रॉपर एक फ़ाइल के अंदर डाल के ले जा रहे हो, कुछ नहीं है। कोई भी अगर आपसे ट्रेन में टीटी भी पूछता है, और उसको हक़ है इस बात का, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उसका भी राइट है ये टीटी का भी आपको पूछने का कि भाई इतने बच्चों को तुम कहाँ लेकर जा रहे हो। तो अगर आपने उसको फ़ाइल दे दिया कि देखो सर मैं एक टीचर हूँ, और अच्छा अब मदरसों में भी हमारे इतना बेकार और बुरा हाल है, चाहे मस्जिद हो या मदरसा, हमारे वहाँ खुद उस्ताद का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो बच्चों का क्या रखेंगे हम? वो उस्ताद हमने टीचर रखा है, कभी किसी मदरसे में कोई एग्रीमेंट कुछ नहीं है। निकालना है 2 दिन पहले मशवरा और रखना है तो फ़ौरन उसी टाइम पे, ठीक है पढ़ के सुनाओ, वहीं मुंडिया हिला के उसने सुना दिया, वाह क़िरात बहुत अच्छी है, रख लो, बोले इनको बिठा दो ले जाके हिफ्ज़ की क्लास में, हो गया अपॉइंटमेंट। कोई मतलब, यानी मुझे आप बताओ यार, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने जो उसूल हमको बताए थे, अल्लाह के नबी ने जो उसूल हमको सिखाए थे, आज
यहूद और नसारा उस पर अमल कर रहे हैं, लेकिन हमारे मस्जिद और मदरसों में हमारे इमाम साहब, एक इमाम साहब की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो ईद मिलने के लिए, अब भी ईद मिलने के लिए गाँव गए और वहीं से मस्जिद वालों ने फ़ोन कर दिए, बोले इमाम साहब हमने दूसरा इमाम रख दिया, अब आप रहो गाँव में अपने रिश्तेदारों के साथ। ये तरीक़ा होता है। अब हमारे वहाँ उस्ताद के पास कोई ID कार्ड नहीं है कि वो कहाँ का टीचर है, कहाँ का मुअल्लिम है, तो क्या वो TT से बात करेगा? और TT को राइट है क्योंकि वो गवर्नमेंट का एक ऑफिसर है कि भाई तुम इतने बच्चों को कहाँ लेकर जा रहे हो। और दूसरे जो RPF के लोग घूमते रहते आजकल, तो वो जैसे ही शाम का वक्त हो गया ट्रेनों में फिरते रहते, वो उनका काम है ये पूछने का, भाई तुम इतने बच्चे लेकर जा रहे, मैं फ़लाने मदरसे में। पहले तो तुम्हारे पास ख़ुद का डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है कि मैं पढ़ाता हूँ, तो देखो ये मेरा मदरसे का ID कार्ड है। और मदरसे वाले पता है ID कार्ड इसलिए नहीं देते क्योंकि कल को अगर उन्होंने तुमको निकाल दिए तो तुम उनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। सब धांधलियाँ चालू है, अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, बच्चों के आपने बता दिए, वो मुतमईन हो गए, ख़त्म हो गई बात। ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखें भाई। मुल्क में हालात पहले जैसे नहीं है, बस इतनी बात ध्यान जहन में रखो। हम अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें प्रॉपर रखेंगे ना, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और हमारे मदारिस की और मसाजिद की और हमारे तालीम व ताल्लुम की हिफाजत फ़रमाएँ और हमको फुकट के अलक़ाब अमीरुल हिंद और अमीर शरीयत और वज़ीरुल हिंद, खाली हमको अलक़ाब चाहिए, काम दो कौड़ी का करना नहीं है, इससे हमारी हिफाजत फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।